Hello students, good morning to all. Welcome to Maths. How's you all? Hope so you all of you fine. So बच्चों, जिस तरह से हमने लास्ट में हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमने 12th मैथ्स में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, वहाँ पे मैंने आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी पोर्शन मैंने आपको समझा के दिया था, जिसके बेस के ऊपर मैंने आपको कुल मिला के 8 वीडियोस सेंड किए हैं। कितने? 8 वीडियोस, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट्स एंड पोर्शन मैंने आपको क्लियर किया था, एक्सप्लेन किया था। होप सो आपने सारे वीडियो देखे होंगे और आपकी नोटबुक भी कंप्लीट रही होगी अभी तक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, और उसके पहले मैं थोड़ा कुछ रिपीट कर दूं कि एक्सरसाइज 3.1 में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, हमने आज तक क्या पढ़ा है ना, शुरुआत से लेके आज तक जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहले हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे, दैट्स अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मे आई करेक्ट? ओके। और आपको पता है इक्वेशन चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक का हो या फिर सिंपल एक्सप्रेशन हो, हर एक इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है कि नहीं होता? आपको पता है होता है, मैंने आपको ये बताया था और आपने भी 9th या 10th क्लास में ये बातें पढ़ी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लेंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए भी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा ना। पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने हमें दो मेथड्स दी है। कौन सी? फर्स्ट मेथड थी हमारी व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बराबर। सेकंड थी हमारी जनरल सॉल्यूशन। मैं करेक्ट? बराबर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी क्या होता है कि जो भी आप एंगल निकालोगे, जिसे आप थीटा बोलते हो, है ना, कोई भी आप एंगल ले लो, थीटा बोलते हो, तो वो आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो जीरो से लेके 2 पाई के बीच में अगर लाई करता है ना, इन बिटवीन द 0 to 2 पाई, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे, बराबर। और जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फार्मूले बताए थे। कौन से कि आपके टेक्स्ट बुक में तो दिए होंगे और साथ में मैंने आपको लास्ट में पीडीएफ भी सेंड किया था कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू अगर साइन अल्फा होता है ना, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। ओके, कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू अगर साइन अल्फा होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि दोनों साइड में सेम फंक्शन है पर डिफरेंट एंगल से, तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद अगर कॉस के लिए है, देन टैन के लिए है, और उससे के साथ अगर इनका स्क्वायर लेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा देन साइन स्क्वायर अल्फा अगर होगा, तो उसके लिए भी आपका जनरल सॉल्यूशन क्या पॉसिबल होगा, ये हमने देखा था। उस मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है, जिसमें आपको चेक करना है कि आया जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मैंने 6 फार्मूलेज पढ़ाए थे। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, एंड द लास्ट वन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको अभी लिख के दूंगा एक बार रिपीट करने के लिए, ताकि आपका जो माइंड में चल रहा है वो सारा का सारा पोर्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़ा है ना। बाकी बचा हुआ पोर्शन हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हमें सिर्फ यही काम का आएगा। कौन सा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे एक्सरसाइज 3.1 में, है ना, जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 में हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस कर रहे हैं? वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि हम निकालेंगे किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। ओके, क्लियर? चलिए, पर उसको निकालने से पहले मैं आपको एक थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रिक बता दूँ। ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक। हालांकि मैंने आपको ये पहले कुछ वीडियोस में नहीं बताया, पर अभी हमें एक्सरसाइज करना है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, जनरल सॉल्यूशन में नहीं निकल रहा है, तो क्या करें? तो बच्चों, इस वीडियो को देखो, इस शॉर्ट ट्रिक को देखो, आपको सारा का सारा पोर्शन आपके दिमाग के अंदर 1 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या होता है कि एक लेंगे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेट, है ना, जिसे आप 2D फंक्शन बोलते हो। तो यहाँ पे मैं लूँगा ये वाला एक्स एक्सिस है आपका, है कि नहीं, और ये वाला आपका बन गया वाई एक्सिस। और आप जब भी इस 2D फंक्शन के ऊपर कार्टेशियन फॉर्म लेते हो तो आप एंगल के फॉर्म में दिखाते हो, बराबर। जहाँ पे आपका स्टार्टिंग एंगल होता है 0 के अंदर 90 ऐड करो तो रेडियन फॉर्म में क्या होता है? 90 इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन इज π/2। आपको पता है 0 मतलब 0, 30 मतलब π/6, 45 मतलब π/4,
ओके, एंड देन 60 मतलब पाई बाय 3, देन 90 मतलब पाई बाय 2, एंड 180 मतलब पाई, एंड 360 मतलब 2 पाई। ओके, ये आपको मैंने पढ़ाया था कि रेडियन में डिग्री को कैसे करते हैं या डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं। ओके, देन अगर हम इस जीरो में 2 पाई ऐड कर, जीरो में अगर सॉरी नॉट 2 पाई, जीरो में अगर हम 90 ऐड करेंगे देन वी गेट पाई बाय 2। अगर हम पाई बाय 2 में अगेन 90 ऐड करेंगे देन वी गेट 180 मतलब पाई, और अगर हम 180 में अगेन 90 ऐड करेंगे देन वी गेट 3 पाई बाय 2, इट मीन्स 270 बराबर। और अगर हम फिर से 270 में 90 अगर ऐड करेंगे देन वी गेट द 2 पाई, इट मीन्स 364 कंप्लीटिंग वन रोटेशन। ओके, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई है। अब देखो इसके हिसाब से आप बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा है, आप बार बार यही बताते हो, तो बेटा बार बार यही बताने से अभी थोड़ा अलग तरह का है ना। आपको इसका यूज करके आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा कि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। यहाँ पे आएगा ऑल का ए, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का एस, टेक का टी और कॉफी का सी बराबर। ये आपने चीजें पढ़ी होंगी 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री की। ऑल मतलब क्या होता है, ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, है ना। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे, करेक्ट। और सेकंड में क्या होता है, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिखा है तो स्टूडेंट्स का जो पहला एस आएगा मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉस, मतलब सेकंड में साइन एंड सॉरी नॉट कॉस, कोसेक। ओके, हो सकता है मेरे बोलने में आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आप समझ लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पढ़ाते समय मैं ऑफलाइन वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑफलाइन में कभी कभी क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है ना, क्योंकि मैं अकेले ही बात करता हूँ, किसके साथ, मोबाइल के साथ, है ना। तो थोड़ा बहुत क्या होता है, ध्यान थोड़ा इधर उधर भटक जाता है, पर आप लोग ध्यान से देखो, मैं आपको अच्छे से समझा के दूंगा। कोई डाउट रहा तो मुझे पूछना। ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड में है स्टूडेंट्स मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, बोथ आर पॉजिटिव बराबर। थर्ड में है टेक मतलब टी, कैपिटल टी इट मीन्स व्हाट, इट डिनोट द टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, तो थर्ड में टैन एंड कोट गेट पॉजिटिव बराबर। और फोर्थ में देखिए कॉफी का सी मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक मतलब कॉस एंड सेक गेट पॉजिटिव ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सिंपल बात आपको पता है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के, निगलेटिंग दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज वाई, बिकॉज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव है, तो आपके पास अगर किसी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन अगर माइनस में है तब भी आप इसमें नहीं कर पाओगे, या प्लस में है तब भी नहीं कर पाओगे। आप चाहो तो कर सकते हो, पर थोड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि इसमें सारे फंक्शंस क्या है, पॉजिटिव है बराबर। तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी आप तीनों को ऑब्जर्व करो, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो कभी भी अगर आपको दिखे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय या जनरल सॉल्यूशन निकालते समय, अगर आपको यहाँ पे दिखे कि कोई भी आपका जो फंक्शन है, यहाँ पे मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी एक फंक्शन, अगर वो साइन हो या कोसेक हो, अगर वो बिलोंग करता है, तो हमें ये चेक करना है कि साइन आपका कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव दिखा था, जिस तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पॉजिटिव मोड में है, 1/2 के आगे प्लस होगा, है ना। तो अगर पॉजिटिव में है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर साइन के आगे 1/2 के आगे अगर माइनस अगर होगा, माइनस में तो क्या करेंगे। ये सारी बातें आपको इस अलाइड एंगल के फॉर्म में पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन दिखता है 90 से आगे जाएगा, मतलब कहाँ तक जाएगा वो, 180 के बीच में, मतलब 90 और 180 के बीच में अगर कोई फंक्शन आता है, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव वाला, तो वहाँ पे हम करेंगे पाई माइनस थीटा करेंगे, है ना। ये बातें आप ध्यान में रखो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पाई माइनस थीटा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, आप लिखो अच्छे से, समझो इसको, ठीक है। अगर आपका कोई भी फंक्शन जिसका क्वेश्चन इस तरह से होगा साइन के लिए, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, तो आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल्स क्रिएशन क्या होता है साइन के लिए, पाई माइनस थीटा होता है। अब आप बोलोगे सर सेकंड में कोसेक भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, तो बेटा अगर आपके पास कोसेक आता है तो आप मैक्सिमम टाइम ट्राई करो कि आप सिर्फ साइन, कॉस और टैन को ही सॉल्व कर सको। अगर कोसेक आया तो कोसेक को साइन में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है ना। अगर टैन आया तो टैन को कॉट में कर सकते हैं, सॉरी कॉट आया तो कॉट को टैन में कर सकते हैं, और अगर सेक आया तो सेक को कोसेक में कर सकते हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल क्रिएशन होगा साइन के लिए या कोसेक के लिए, पाई माइनस थीटा। अब थर्ड में क्या होगा,
अभी देखो सेकंड में मैंने पाई माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड में आने के लिए पाई से मुझे पीछे आना पड़ेगा, है ना, इस पाई से लेके पीछे में आना पड़ेगा। तो पीछे में आना मतलब स्टेप हमारी क्या करना, पीछे लेना। तो पीछे में आना मतलब क्या करना, माइनस करना। आपको पता है जब भी हम आगे जाएंगे तो ऐड करेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। और जब मैं इस पाई से पीछे आ रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर आपने पाई बाय 2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिया यहाँ से आगे जाके, है ना। तो बच्चों अगर मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर लेता तो आपको आगे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएगी, है ना। अगर मैं सिंपली पाई ले लूँ तो वो ईजी जाएगा ना, ठीक है, ओके। तो पाई माइनस थीटा लिखने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आया फॉर साइन एंड कोसेक के लिए। अभी देखो थर्ड में क्या होगा, अगर आप थर्ड में जाओगे आगे इस तरह से पाई से लेके आगे तक, आगे जाना मतलब पाई में कुछ तो भी ऐड करना। क्या ऐड करेंगे, थीटा ऐड करेंगे। समझ में आया, इसका मतलब सेकंड में करेंगे पाई माइनस थीटा, थर्ड में करेंगे पाई प्लस थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखा पीछे आके, तो बेटा यहाँ पे भी लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी, कॉम्प्लिकेट मत करो, इजी वाले बातें पढ़ो, ठीक है। अब अगर हम आएंगे यहाँ से फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, तो यहाँ पे क्या हम 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सर अभी ये आपने बताया कि हम ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करो, इससे पीछे आओ फोर्थ में। तो पीछे आना मतलब क्या करना, इस 2 पाई से थीटा को माइनस करना। तो क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो बच्चों इस तरह से ये था हमारा पोर्शन जो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई। यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा, देखिएगा क्या किया मैंने। अगर आपका कोई भी फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, मतलब कौन सा, साइन और कोसेक के लिए अगर आता है, कोसेक का है तो उसको साइन में करो, तो वहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, ये लिख लो अच्छे से। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या करेंगे फिर वहाँ पे होगा आपका टैन एंड कॉट, तो उसके लिए आपका क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा। समझ में आ रहा। और अगर फोर्थ में आता है मतलब सेक एंड कॉस के लिए, है ना, आप ट्राई करो मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन सिर्फ साइन टैन और कॉस के लिए ट्राई कर सको, है ना। अगर आपके पास कोसेक है तो उसको साइन में करो, कॉट है तो टैन में करो, और सेक है तो कॉस में करो। इसमें क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, ओके। ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए। और अगर नेगेटिव रहा तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिया, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस 1/2 है तो वो ठीक है, ये वाली बातें ठीक है, ओके। पर अगर यहाँ पे इस तरह से अगर लिखा होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2, तब क्या करेंगे, तब आपको ये चेक करना है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं साइन सेकंड में पॉजिटिव है। आपको फर्स्ट को लेना नहीं है, मैंने आपको अभी बोला था, ठीक है। तो अगर साइन अगर माइनस में है तो आपको चेक करना है साइन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस में है, उसको आपको लेना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स लूंगा एक्सरसाइज के, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों इस तरह से देखिए हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने इसको कैम स्कैनर से फोटो निकाल के यहाँ पे मैंने पीडीएफ आपके सामने शो कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पढ़ना इजी होगा, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक्सरसाइज 3.1 का, है ना। हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको दिए गए इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको मैंने जब जो अभी फॉर्मेट बताया ना, कौन सा, कार्टेशियन का, वहाँ पे आपको पता है अगर सेकंड में होगा तो पाई माइनस थीटा करोगे, थर्ड में होगा सेकंड में तो क्या करोगे, पाई माइनस थीटा करोगे, थर्ड में तो क्या करोगे, पाई प्लस थीटा करोगे, और अगर फोर्थ में है तो फिर 2 पाई माइनस थीटा करोगे, है ना। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आते हैं। कितने आते हैं, 2 सॉल्यूशन। एक तो आपके क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से, और आपका ये ऑलरेड एंगल के हिसाब से। समझ में आ रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, बिकॉज अब आपको दिखे अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कॉस थीटा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, आप टेक्स्ट बुक में देखो, कभी कभी क्या है टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है और साथ में पीछे वाले आंसर भी कुछ गलत दिए हैं। तो आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम मत करना कि सर पीछे में तो आंसर कुछ अलग दिया है, आपने कुछ अलग बताया, हमारा कुछ अलग निकलना है। तो बेटा पीछे के आंसर कभी भी सही होंगे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक से गलत भी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे गलत भी है, हो सकते नहीं, बहुत सारे आंसर्स वाकई गलत भी है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा प्रेजेंट है, ओके। अब इसको आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है ना कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ओके।
उसके लिए क्या करेंगे, आपको मैंने अभी बोला कि अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो आपके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, 2 निकलेंगे, है ना। एक तो निकलेगा क्वेश्चन के हिसाब से, एक आपके इस अलग एंगल के हिसाब से। चलिए, तो पहले हम लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन में। कभी भी क्वेश्चन का गिवन लिखना सीखो, उससे थोड़ा जो आपका पेपर चेक करेगा या फिर जो आपको पढ़ाता है वो अगर आपका नोटबुक अगर चेक करेगा ना, थोड़ा उसके ऊपर इंप्रेशन गिरेगा। अच्छा लिखना सीखो मैथ्स को, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बिल्कुल फॉर्मेटिंग करके। हमारा गिवन क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, पर हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर 1/2 है तो कॉस के लिए 1/2 कब होगा, जब कॉस ऑफ π/3 होगा। π/3 मतलब 60, पर आपको पता है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में आपको सिर्फ रेडियन में ही लिखने हैं। 60 मतलब π/3, जब कॉस ऑफ π/3 होगा तब कितना होगा, 1/2। देखिए मैंने साइड में सिंस करके लिखा है, आपको इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। देन अगर ये कॉस कॉस अगर आप काट दो, है ना, काटने की जरूरत नहीं, आपको दिख जाएगा कि थीटा मतलब क्या होगा, फिर थीटा इक्वल्स टू π/3। मिला आपको पहला सॉल्यूशन, आपको 2 निकालने थे ना, है ना, तो यहाँ पे आपको मिल गया पहला सॉल्यूशन। पर आपका ये सॉल्यूशन सही में करेक्ट है क्या नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हम कब चेक करते हैं कि जब ये सॉल्यूशन 0 से लेके, है ना, 0 से लेके 2π के बीच में अगर लाई करता है तब बोलेंगे कि दिया गया सॉल्यूशन क्या आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। चेक कर लो, है ना। चेक कैसे करेंगे, देखो कि π/3 मतलब कितना होता है, 60 होता है, और 0 से लेके 2π मतलब 0 से लेके 360 के बीच में क्या 60 आता है, हाँ भाई साहब आता है ना। देयरफॉर सिंस 0 लेस देन इक्वल टू π/3 लेस देन 2π, मतलब ये आपका π/3 जो है ना, वो लाई करेगा 0 से लेके 2π के बीच में, इसलिए आपका सॉल्यूशन क्या निकला, फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू π/3। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डरना नहीं है, ओके। चलिए, नाउ वी हैव, अभी ये कौन सी बात है, पहला हमने सॉल्यूशन निकाल लिया हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, दूसरा निकालेंगे हमारे अलाइड एंगल के हिसाब से। कैसे निकालेंगे देखिएगा, क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस दिया है, और कॉस का जो आपका इक्वेशन है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। देखो 1/2 के आगे कुछ नेगेटिव दिया है क्या, नहीं, तो पॉजिटिव अगर है तो हम क्या चेक करते हैं कि कॉस आपका फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस आपका फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, आपको पता है कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ऑब्वियसली फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर फोर्थ में अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2π माइनस थीटा करते हैं, करते कि नहीं करते। अगर आपको देखना चाहते हो देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था शायद, ओके, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए अगर फोर्थ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2π माइनस थीटा करते हैं ना। तो कॉस कहाँ पे हमारा फोर्थ में है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2π माइनस थीटा करेंगे। समझ में आ रहा, सिंपल है, कुछ भी इसमें क्रिटिकल नहीं है। दैट्स वाई कॉस थीटा, अब ये सेकंड सॉल्यूशन है ना, ये आपका फर्स्ट बन गया, ये सेकंड वाला है। नाउ वी हैव cos theta equals to cos of 2π minus theta because cos lying in the fourth quadrant। पर थीटा क्या है आपका, देखो यहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या निकाला, थीटा π/3, या पुटअप कर लो, मतलब थीटा इज व्हाट, π/3, cos ऑफ π/3 इक्वल्स टू cos ऑफ 2π माइनस थीटा था, पर थीटा क्या है आपका π/3, आप पुट कर लो, ओके। देन cos ऑफ π/3 इक्वल्स टू cos ऑफ, इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6π माइनस पाई डिवाइड 3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया, पहला क्वेश्चन है इसलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मैं डायरेक्टली लिख के दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा 6π माइनस पाई डिवाइड बाई 3, ओके। फिर इसका मतलब क्या होता है, cos π/3 इक्वल्स टू 6π माइनस पाई इज 5π डिवाइड बाई 3, ओके। और यहाँ पे भी cos कट कर दो, कट करने की बात नहीं है, और आपका आंसर क्या आएगा फिर, cos मतलब π/3 इक्वल्स टू आपका आएगा 5π/3, पर π/3 क्या आपका थीटा है ना, देखो ना पहले सॉल्यूशन में π/3 क्या है, थीटा है, इसलिए थीटा इक्वल्स टू 5π/3 निकला आपका आंसर। पर ये आपका आंसर जो निकला है एंगल सॉल्यूशन आपका, ये सही है कि नहीं चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो 5π/3 लाइज बिटवीन द 0 to 2π, ये आपको लिखना होता है एनी हाउ, ओके, समझ में आ रहा। और यहाँ पे cos π/3 इक्वल्स टू cos 5π/3 आया था, पर cos π/3 मतलब क्या होता है, cos थीटा ही होता है ना, दैट्स वाई थीटा इक्वल्स टू 5π/3। समझ में आ रहा, ओके, सारी बातें क्लियर है। अब देखो 5π/3 मतलब कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 300 होता है कि नहीं होता, कितना होता है 300। तो क्या 300 0 से लेके 360 के बीच में आता नहीं है, आता है ना, इसलिए आपका दिया गया सेकंड सॉल्यूशन भी क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। होप सो सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो देयरफॉर लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 5π/3। हमारा ये पहले वाला जो हमने निकाला था
क्वेश्चन के हिसाब से, और सेकंड बाय यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फिर अलाइड एंगल्स। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने किया पहला क्वेश्चन। आपको वही ट्रिक यूज करनी जो आपको मैंने अभी बताई थी, उसके हिसाब से आप करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। जो मैंने आपको पहला वीडियो सेंड किया था लास्ट में, है ना, वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया था कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इससे अच्छा ये कर लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट रुकेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, मोर इजियर देन फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, आस्क यू अगर सेक थीटा इक्वल्स टू अगर 2/√3 है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा, सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। तो बच्चों आपको मैंने बोला था आपको क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम कहा किस में आपको सॉल्व करने हैं, साइन में, कॉस में और टैन में, है ना। अगर आपको सेक वाला क्वेश्चन दिखे तो उसको कॉस में आप लोग कर सकते हो। ओके, दैट्स वाई देखो गिवन लिखो पहले, गिवन इज सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। अब आप बोलोगे सर हम सेक में क्यों नहीं कर सकते, ऐसे क्यों करेंगे हम। तो बेटा आप चाहो तो सेक में करो, पर कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि आप उसको आराम से इजी करके करो ना। कोई भी बातें क्रिटिकल मत करो, इजी करके बनाओ ना, दैट्स द मैथमेटिक्स। ओके, अब सेक थीटा क्या आपका 2/√3। अगर सेक को आप करोगे रेसिप्रोकल आपका कॉस होता है, तो कॉस मतलब क्या होगा, √3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे में आएगा, बिकॉज रेसिप्रोकल है ना, बिकॉज सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है। तो आपको कॉस क्या होगा, 1/sec होगा ना, समझ में आ रहा। अगर सेक 2/√3 है तो कॉस आपका √3/2 होगा, बराबर। पर आपको पता है कॉस के लिए √3/2 कब आता है ना, वेन कॉस इज π/6, है ना। कॉस π/6 मतलब कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। इस तरह से आपको थीटा कितना मिल गया, फर्स्ट सॉल्यूशन आपको π/6 मिल गया, ये आपका हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, बराबर। पर क्या ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं, चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, देखो ये आपका π/6 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करता है कि नहीं करता, भाई साहब करता है ना। π/6 मतलब 30, और 0 से लेके 360 के बीच में 30 तो आता ही है ना, आता कि नहीं आता, आराम से आता है। 0 से लेके 360 के बीच में 30 आता ही है। तो ये आपका बन गया पहला सॉल्यूशन। अब सेकंड कैसे निकालोगे, सेकंड वही पहला जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया उस तरह से। यहाँ पे कॉस है, क्या है, कॉस है ना, हमने इसको कॉस में कन्वर्ट किया है। अब सेक को छोड़ दो, सेक को मत लो, क्योंकि हमने सेक को कॉस में किया है। ठीक है, तो कॉस की तरफ ही ध्यान दो। ठीक है, तो कॉस वही किस में हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना √3/2, किस में होता है, फोर्थ में। तो क्या करोगे, वही चीज़ क्या करना है बेटा आपको, देखिए यहाँ पे क्या करना है, नाउ वी हैव, है ना, कि cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 2π माइनस थीटा। How we get the 2π minus theta? Because of cos theta is positive on the fourth quadrant, and in the fourth quadrant our trick says we have to get 2π minus theta. That's simple. Okay, make it simple. Then cos theta equals to cos of 2π minus theta बनेगा। पर आपका थीटा कितना निकला फर्स्ट सॉल्यूशन में, π/6। यहाँ पे पुट करते जाओ, जो भी आपका पहला सॉल्यूशन निकलता है उसको थीटा की जगह पे पुट करते जाओ। यहाँ पे बनेगा cos ऑफ 2π minus π/6। ये cos π/6 आपका एज इट इज, ये cos ऑफ, देखो इसका क्रॉस कर लो, 6 × 2 12π माइनस पाई इज 11π/6। ठीक है, देन आपको पता है cos π/6 मतलब क्या होता है, cos थीटा ही होता है ना, जो हमने पहले सॉल्यूशन में लिखा था। तो ऑब्वियसली आपका थीटा कितना होगा, 11π/6 होगा। यह आपका आ गया सेकंड सॉल्यूशन। पर सही में आपका सेकंड सॉल्यूशन है कि नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, चेक करने के लिए आप देख लो कि π/6 11π/6 मतलब कितना होता है, दैट्स द 330। कितना होता है बेटा, 330। और 330 आपका 0 से लेके 360 के बीच में आता है कि नहीं आता, आराम से आता है। ठीक है, इसलिए आपका दिया गया सॉल्यूशन क्या है, ये निकला हुआ सेकंड वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये आपको लिखना पड़ता है ये वाले, हाँ, ये आपको फॉर्मेट लिखने पड़ते ही है तब, ताकि आपका सॉल्यूशन ईजी और देखने में और आपको समझने में आसानी हो, और आपका स्कोरिंग भी मैक्सिमम और आउट ऑफ हो सकता है इस चैप्टर में। देयरफॉर लास्ट वही चीज़ आपको ये लिखनी पड़ती है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/6 एंड 11π/6। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का। नाउ वी टर्न ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज यू बेटा, ओके देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ओके जी, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू √3। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे कॉट आया हुआ है, पर आपको मैंने अभी प्रीवियस में बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप किस में सॉल्व करो, साइन में, टैन में और किस में, कॉस में, है ना। पर अगर यहाँ पे अगर कॉट आ रहा तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, ऑब्वियसली टैन होता है ना। दैट्स वाई देखो गिवन लिख लो, गिवन इज कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू √3। इसका मतलब टैन मतलब क्या होगा,
1/cot होता है कि नहीं होता, 1/cot, पर cot कितना है √3, इसलिए 1/√3। समझ में आया, सिंपल है। cot आपका √3 इसलिए मैंने क्या लिखा 1/√3। देन आपको पता है tan के लिए 1/√3 कब होता है, व्हेन वी गेट द एंगल π/6, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू अगर tan π/6 है तो tan π/6 कितना होता है 1/√3 होता है। इसके हिसाब से आपको मिल गया पहला सोल्यूशन थीटा इक्वल्स टू π/6। मिला कि नहीं मिला, पर आपको ये चेक करना है कि सही में आपका π/6 आएगा कि नहीं आएगा। तो π/6 मतलब 30, जो कि आता है 0 से लेकर 2π के बीच में। ओके, ये आपका बन गया पहला सोल्यूशन। फिर वही मेथड कौन सी, कार्टेशियन वाली, ऑलाइड एंगल वाली, है ना। अब यहाँ पे देखो कौन सा आपका फंक्शन आ रहा है, कॉट को छोड़ दो क्योंकि कॉट को हमने टैन में किया है ना। अब देखो टैन आपका कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है ना इक्वेशन। तो पॉजिटिव आपको पता है टैन कहाँ पे होता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता। और थर्ड के लिए आपको मैंने ट्रिक क्या बताई, π+θ बताया कि नहीं बताया, आप लोग देख लो एक बार और वीडियो को रिपीट करके, ठीक है। तो π+θ बताया, तो क्या करेंगे, नाउ वी हैव tan θ इक्वल्स टू tan ऑफ π+θ, बिकॉज ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि tan इज पॉजिटिव ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट द क्रिएशन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक इज व्हाट, π+θ। क्लियर, दैट्स वाई tan θ इक्वल्स टू tan ऑफ π/6। अब थीटा के जगह पे क्या आएगा, वही जो आपका पहला सोल्यूशन निकलता है π/6, यहाँ पे भी π+π/6, मतलब tan ऑफ π+π/6। नाउ वही बात कौन सी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपका रहेगा tan π/6 एज इट इज, और यहाँ बनेगा 6 × π 6π प्लस π 7π डिवाइड बाई 6। ओके, इस तरह से आपको tan π/6 इक्वल्स टू क्या मिला, tan ऑफ 7π/6। और tan π/6 मतलब क्या है, ऑब्वियसली tan थीटा ही है ना, है कि नहीं। ओके, tan π/6 आपका क्या है, tan थीटा ही है, देखो पहले सॉल्यूशन में, इसलिए आपका थीटा क्या बनेगा अभी 7π/6 बनेगा। समझ में आया। देयरफॉर यहाँ पे लिख लो अच्छे से कि tan π/6 इक्वल्स टू tan ऑफ 7π/6 इक्वल्स टू tan थीटा होगा, देन वी गेट थीटा इक्वल्स टू 7π/6। और आपको पता है आपका 7π/6 कहाँ पे लाई करता है, 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करता है। ओके, इस तरह से आपका बन गया सॉल्यूशन। ओके, और एक चीज़ बेटा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, शायद मैंने यहाँ पे कॉस लिखा है, यहाँ पे लिखना था tan। ओके, यहाँ पे tan लिख लो, tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, tan ऑफ π/6। ओके, क्लियर। ओके, थोड़ा करेक्शन कर लो क्योंकि मैं लिखता हूँ तो थोड़ा हो सकता है इधर उधर, पर आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से करो, ठीक है। तो आपका 7π/6 लाई करेगा 0 से लेकर 2π के बीच में। देयरफॉर द सेकंड सॉल्यूशन इज आल्सो ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/6 एंड 7π/6। ओके, तो इस तरह से बन गया हमारा थर्ड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का। अब लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में क्या कर सकते हैं देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका cot थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। क्या है बच्चों यहाँ पे, cot थीटा इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है अगर cot है तो इसको tan में आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, पर आपकी मर्जी, आप करो। पर यहाँ पे cot थीटा इक्वल्स टू 0 दिया है, इसलिए मैंने इसको cot के फॉर्म में क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप tan में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। पर मैंने cot में इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 0 ही दिया था ना। अगर यहाँ पे कुछ और एंगल होता तो फिर क्रिटिकल करने से अच्छा मैं इसको tan में कर लेता, पर यहाँ पे जब 0 ही दिया है तो भाई साहब मैं इसको cot में सॉल्व कर सकता हूँ। इट मीन्स गिवन इज व्हाट, cot थीटा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स cot थीटा इक्वल्स टू, cot थीटा 0 कब होगा, व्हेन वी गेट cot ऑफ π/2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा cos लिखा है मैंने, शायद यहाँ पे cot कर लो, ठीक है। व्हेन वी गेट cot ऑफ π/2 बराबर। तो cot थीटा 0 कब होता है, व्हेन cot π/2 होगा तब, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/2 आपका बन गया पहला सॉल्यूशन। पर एक कब पॉसिबल है, व्हेन π/2 लाइज बिटवीन द 0 to 2π। क्लियर। नाउ सेकंड निकालेंगे सॉल्यूशन, कैसे, cot थीटा। अब देखो cot थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड का क्रिएशन क्या आपका π+θ है कि नहीं, तो ऑब्वियसली वही यूज कर लो। मतलब cot थीटा इक्वल्स टू cot ऑफ π+θ, थीटा कितना है आपका देखो π/2, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा π/2, π+π/2। मेक द क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा इसका आपका cot थीटा। ओके, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, cot थीटा इक्वल्स टू cot ऑफ 3π/2, बिकॉज π इंटू पाई 2 इंटू पाई इज 2π प्लस पाई इज 3π/2। ओके, देन इस तरह से आपको मिला सेकंड सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू 3π/2। पर ये आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं चेक करने के लिए क्या कर लो, यहाँ पे ऐड करके देखो कि 0 से लेकर 2π के बीच में आपका 3π/2 मतलब कितना होता है,
270 आता है कि नहीं चेक कर लो भाई साहब, आराम से आता है ना। ठीक है, तो आपका बन गया ये क्वेश्चन नंबर 4। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/2 एंड 3π/2। ओके, इस तरह से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ईजी था। कोई डाउट रहा तो मुझे पूछो, अदरवाइज लिखो। चलिए बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज सिमिलर एज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज यू ऑल्सो, यहाँ आपको क्या निकलना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ भी आपको क्या निकलना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 निकलेंगे ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है आपका sin थीटा इक्वल्स टू -1/2 बराबर। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर अभी तक का तो आपने पॉजिटिव वाले पढ़ा है, यहाँ पे तो -1/2 आ रहा। तो बच्चों यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करेंगे, गिवन लिख लो पहले, क्या है sin थीटा इक्वल्स टू -1/2। अब sin थीटा आपका एज इट इज, माइनस भी आपका एज इट इज। ठीक है, अब इसको ही देखो सिर्फ 1/2 को, और आपको पता है sin 1/2 कब होता है, वेन वी गेट साइन ऑफ π/6। समझ में आ रहा, sin थीटा इक्वल्स टू -1/2 था, तो मैंने जिसको किसके फॉर्म में लिखा, माइनस ऑफ साइन π/6, बिकॉज साइन π/6 कितना होता है आपका 1/2 होता है, और माइनस तो मैंने आगे में लिखा ही है ना। ओके, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, छोटा बच्चा भी समझ लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको मिलेंगे 2 सॉल्यूशंस और 2 फॉर्मेट में। जबकि यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो क्या करेंगे अभी, है ना। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सर थीटा इक्वल्स टू π/6 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव है क्या, नहीं है, राइट साइड में नेगेटिव है बराबर। तो आपको अभी क्या चेक करना है कि आपका जो साइन नेगेटिव दिखा रहा, कौन सा फंक्शन साइन, वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे मैं निकलता हूँ, यहाँ पे होता है आपका ऑल द फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सेक एंड कॉस पॉजिटिव। ओके, अब मुझे बताओ आपका साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। आप बोलोगे सर आपका साइन होगा नेगेटिव थर्ड में और फोर्थ में बराबर। थर्ड और फोर्थ में आपका साइन होता है नेगेटिव, तो आपको वहाँ का ही क्रिएशन लेना पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस π/6 है ना। अगर थर्ड में आ रहा है तो पहला थर्ड वाला ले लो, और फोर्थ में आ रहा तो फोर्थ वाला ले लो। ठीक है, देखिए एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, अगर साइन पॉजिटिव होता तो हम लोग यहाँ पे लेते सेकंड में। ओके, पर साइन के सामने नेगेटिव दिया है, मतलब नेगेटिव में है, तो आपको ये चेक करना पड़ता है कार्टेशियन में कि आपका दिया हुआ फंक्शन साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली आपका वो थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा। थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ में क्या होता है 2π माइनस थीटा बराबर। ये आपको दोनों के दोनों लेने पड़ेंगे साइन के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस गिव्स अस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पहले थर्ड वाला, पर थीटा कितना है आपका, देखो यहाँ पे थीटा कितना है π/6। समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा कितना है यहाँ पे आपका π/6, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थीटा की जगह पे π/6 लिखा। एंड अभी फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ में क्या है 2π माइनस थीटा, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2π माइनस थीटा इज वॉट π/6। समझ में आ रहा, ओके। देखिए फिर दिस गिव्स अस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ, इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 7π/6। ओके, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू, इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 1 इज 11, इट मीन्स 11π/6। तो इस तरह से यहाँ पे भी साइन कट के आपको मिलेगा थीटा इक्वल्स टू वॉट 7π/6, और यहाँ पे भी साइन कट के आपको मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 11π/6। मिले आपको कितने सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। पर ये क्या दोनों सॉल्यूशंस आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या, चेक कर लो। Therefore, since that 7π/6 lies between the 0 to 2π, करता है लाए, मुझे पता है करता है ना, आपको भी पता है। ठीक है, बिकॉज 210 है ना, 7π/6 मतलब कितना होता है 210, वो लाई करता है 0 से लेके 360 के बीच में। और 11π/6 मतलब कितना होता है बच्चों, वो भी आपका होता है 330, वो लाई करेगा 0 से लेके 2π के बीच में। तो आपके जो भी 2 सॉल्यूशन निकले अभी वो होंगे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बच्चों जिस तरह से मैंने अभी किया कि आपका साइन नेगेटिव में था, तो नेगेटिव आपको कौन से क्वाड्रेंट में है साइन वो चेक कर लो और वहाँ के फॉर्मेट्स लिख लो, बस क्लियर। और थीटा आपका जो होगा वो आपको पहले निकल जाएगा ना यहाँ पे। ओके, क्लियर है। चलिए देन लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 7π/6 एंड 11π/6। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी क्या दिया है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन, कौन सा, tan थीटा इक्वल्स टू -1 बराबर। आपको मैंने वही बोला, अगर माइनस में है तो आप फंक्शन को चेक करो कि आपका वो फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ठीक है, फंक्शन को चेक करना सीखो कि वो कहाँ पे माइनस होगा। देन गिवन tan थीटा इक्वल्स टू -1 आपका आ गया गिवन। ओके, देन tan थीटा ये आपका माइनस रहेगा एज इट इज। देन tan के लिए 1 कब होगा, व्हेन वी गेट tan ऑफ 45 मतलब π/4 बराबर। पर आपको पता है tan ऑफ π/4 तो आपका बन गया थीटा, है ना।
पर यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि टैन कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है ना। पर आपको पता है इसमें आपका टैन कहाँ पे माइनस होता है, एक तो फर्स्ट में माइनस होता है और फोर्थ में होता है ना। फर्स्ट मतलब सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, नॉट फर्स्ट, ओके, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड को छोड़ दो क्योंकि थर्ड में टैन पॉजिटिव होगा ना, ओके। पर आपका सेकंड में क्रिएशन क्या है, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। वही कर लो, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा क्या आपका पाई बाय 4, यहाँ पे लिख दो। एंड फोर्थ वाला कौन सा, टैन ऑफ थीटा इक्वल्स टू टैन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, पर थीटा क्या है, पाई बाय 4, लिख लो। देन मेक इट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट टैन थीटा इक्वल्स टू टैन ऑफ 3 पाई बाय 4 इसके लिए, एंड टैन थीटा इक्वल्स टू टैन ऑफ 7 पाई बाय 4 इसके लिए, ओके। चेक कर लो कि 3 पाई बाय 4 लाई करता है क्या, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, हाँ करता है। 270 तो आता ही है, सॉरी नॉट 270, इट्स व्हाट, इट्स आई थिंक 135, ओके, लाई करता है। और उसी तरह से आपका 7 पाई बाय 4 भी लाई करेगा, किसके बीच में, है ना, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, है ना। इस तरह से ये बन गया आपके सॉल्यूशंस। पहला है आपका थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, इसको काट दो, थीटा आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी वही करो, ओके। थीटा इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4, पर आपको सॉल्व करते समय ऐसे काटना नहीं है, ऐसे आपको करना नहीं है ना, आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप सिंपली लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। चलिए बढ़ते आगे ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका रूट, एक मिनट रुकिएगा, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, थर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिंपल कोई फंक्शन नहीं दिया है, यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल दिया है, इसमें कोई भी क्रिटिकल नहीं है। क्या कर लो, देखो गिवन लिख लो, √3 कोसेक थीटा प्लस टू को सेंड कर लो राइट साइड में, किस में जाएगा, माइनस में। पर आपको पता है √3 भी है यहाँ पे कोसेक के साथ, उसको भी सेंड कर लो, तो क्या जाएगा, ये कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3, ये जाएगा ना डिवाइड में राइट साइड में। अब कोसेक में है, पर आपको मैंने बोला मैक्सिमम क्वेश्चन किस में करो, साइन में। अगर कॉम्प्लिकेट है तो साइन में कैसे करेंगे, कोसेक मतलब क्या होता है, 1/sin होता है, और साइन मतलब क्या होता है, 1/कोसेक होता है ना। तो साइन क्या बन गया आपका, 1/कोसेक, पर कोसेक अगर -2/√3 है, इसका उल्टा होगा ना साइन के लिए, -√3/2 होगा, ओके। पर आपको पता है साइन के लिए √3/2 कब पॉसिबल है, विन वी गेट साइन ऑफ π/3, और ये माइनस आपका यहाँ पे सामने में रहेगा एज इट इज, बन गया क्वेश्चन वही। अब यहाँ पे देखो साइन आपका कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो होता है थर्ड में और फोर्थ में, जब हमने पहला क्वेश्चन किया था ना अभी, तो वही कर लो। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस π/3, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस π/3। कर लो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी गेट साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 4 π/3, ओके, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 5 π/3, ओके। पर आपको चेक करना है क्या दोनों के दोनों सॉल्यूशंस आपके 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करते हैं क्या, देख लो। हाँ ऑब्वियसली करते हैं, बिकॉज ये तो आपका बन गया कितना, ये तो आपका बन गया 240 लाई करेगा, और ये आपका बन गया शायद से मुझे लगता है 300, ये भी लाई करेगा, ठीक है। देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर थीटा इक्वल्स टू 4 π/3 एंड थीटा इक्वल्स टू 5 π/3। ये आपको लिखना होता है, जरूरी है ये बात लिखना, ठीक है, लाई करता है कि नहीं करता। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 4 π/3 एंड 5 π/3। तो बच्चों इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट, बहुत ही ईजी था, नॉट ए क्रूशियल। अब थर्ड की तरफ बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, जहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप खुद से कर लेना, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने पढ़ाया था, मैं आपको यहाँ पे एक बार और रिपीट करता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया है, देखिए दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, ओके, ये तो बन गया स्क्वायर के लिए। अब देखिए मैं सिंपल के लिए आपको दिखा दूँ, ओके। यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इस तरह से, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू अगर साइन अल्फा है, तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, यूर जनरल सॉल्यूशन इज व्हाट, थीटा इक्वल्स टू n पाई, है ना, n पाई प्लस इन द ब्रैकेट -1 का पावर n इंटू अल्फा, ओके। और अगर आपका सेकंड है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो उसके लिए आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर आपका थर्ड है टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस
माइनस अल्फ़ा, वेयर इन तीनों के लिए आपका एन का बिलोंग करेगा कैपिटल जेड मतलब इंटीजर्स में, ठीक है। ये आपके बन गए 3 सॉल्यूशंस 3 इक्वेशंस के लिए। और ये आपके, और उसके बाद स्क्वायर के लिए यहाँ पे देखो पहले मैंने लिखा हुआ था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर साइन स्क्वायर अल्फा होता है जिसका मतलब क्या होता है एन पाई प्लस माइनस थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है देन वी गेट थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस थीटा। एंड द लास्ट वन अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है देन वी गेट एन पाई प्लस माइनस थीटा। इन सारे इक्वेशंस के लिए एक ही जनरल सॉल्यूशन है, कौन सा, एन पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। पर आपके लिए सिर्फ इक्वेशंस डिफरेंट है पर सॉल्यूशन एक ही आ रहा स्क्वायर के लिए, वेर योर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके। अब इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 सेज यू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। कौन सा निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो आपके दिमाग में वो 6 फार्मूलेज आने ही चाहिए जो आपको मैंने अभी बताए थे, ओके। अब द फॉलोइंग इक्वेशन, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, ओके, गिवन लिख लो। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, साइन कब 1/2 होगा, व्हेन वी गेट साइन ऑफ π/6, बराबर। तो क्या ये फॉर्मेट बन गया इस फॉर्म में, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा में, हाँ बन गया ना, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये बन गया आपका साइन थीटा साइन अल्फा के फॉर्म में। अल्फा कितना है यहाँ पे π/6 है, बस इतना ही क्लियर है। यहाँ पे अल्फा कितना है π/6 है ना, ओके। इफ साइन थीटा इक्वल्स साइन अल्फा अगर होता है दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन इंटू अल्फा। अभी आपको मैंने बताया था ये बनता है जनरल सॉल्यूशन। पर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6 है ना यहाँ पे, तो अल्फा क्या बनेगा π/6, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन, अल्फा की जगह पे क्या आएगा π/6 आएगा ना, ओके। देयरफॉर लास्ट में आपको ये लिखना पड़ता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू अगर 1/2 होगा, ये क्वेश्चन लिखना पड़ता है, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन इंटू π/6 वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड मतलब इंटीजर्स, ओके। यहाँ पे भी आपको लिखना था, शायद मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिखो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना था कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे जनरल सॉल्यूशन का, वहाँ पे आपको एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड लिखना होता है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और लिखते समय अच्छे से आपको दिखे भी कि मैंने अच्छा लिखा है करके, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इस तरह से आता है हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड भी सिमिलर है, आप लोग कर लोगे, आई नो दैट। सेकंड क्या है देखिए, सेकंड है आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2, ये आप कर लोगे। tan इक्वल्स टू 1/√3 थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपको उसी फॉर्मेट से करना है, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, सिंपल से कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा में पहले कन्वर्ट कर लो, सॉल्यूशन देख लो, लिख लो, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन भी अभी देखिए, फोर्थ में क्या दिया है, कॉट दिया है। क्या दिया है बच्चों, फोर्थ में कॉट दिया है। पर आप बोलोगे सर आपने तो फार्मूले सिर्फ साइन के लिए कॉस के लिए और टैन के लिए बताई है। तो बच्चों कॉट मतलब क्या होता है, टैन होता है ना, 1/tan होता है ना, तो टैन मतलब क्या होगा, 1/cot होगा। डरना नहीं है, आराम से होगा, बस इतना ही, बस इतना हो गया, ओके। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसको आप करोगे टैन थीटा इक्वल्स टू वॉट, 1/cot मतलब 1/0, कॉट 0 है ना, तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, ओके। तो टैन इन्फिनिटी कब होगा, जब टैन ऑफ π/2 होगा। ये बन गया आपका टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा वाला फॉर्मेट। बना कि नहीं बना, बना ना यहाँ पे देखो। तो उस तरह से यहाँ पे आप सॉल्यूशन चेक कर लो टेबल में और ये लिख लो। सॉल्यूशन आपको टेबल में देखने की बात नहीं है, आप उसको रट लो, अच्छे से ध्यान में रख लो कि किस फंक्शन के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरह से आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही बोल रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों क्या दिया है ना, कि टेक्स्ट बुक में आपके जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा है कि आपको कुछ भी निकालना है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में। पर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को भी वैसे ही कर लो। सेक थीटा √2 है, सेक मतलब क्या होता है, कॉस होता है, कॉस में कर लो, कॉस वाला फार्मूला हमारे पास है तो, ओके। फिर इस तरह से सॉल्व कर लो। आप लोग करोगे, मैं फास्ट क्यों बता रहा, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वरना, ठीक है। आप लोग करो, बहुत ही ईजी है, या फिर देखो PDF में आपको सेंड करूँगा, ओके। ये बन गया फोर्थ का फर्स्ट। सेकंड देखो, अब सेकंड में क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सर सेकंड में तो नेगेटिव है, अब इससे कैसे करें। तो बच्चों देखिए, गिवन क्या आपका कोसेक थीटा इक्वल्स टू -√2 है, जिसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कोसेक मतलब क्या होता है, 1/sin होता है, और साइन मतलब क्या होता है, 1/कोसेक होता है। इट मीन्स साइन इक्वल्स टू 1/कोसेक, पर कोसेक कितना है, -√2, दैट्स वाई 1/-√2, ओके। पर साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2 हो गया ये, है ना, क्योंकि माइनस सिंबल ऊपर भी जा सकता है नीचे भी हो सकता है।
आपको पता है साइन के लिए 1/√2 कब होगा, साइन के लिए 1/√2 कब होगा, व्हेन वी गेट साइन ऑफ π/4, है ना। साइन ऑफ π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। कि आपका माइनस रहा एज इट इज, ओके। तो आपको पता है अभी आपको क्या चेक करना है कि साइन आपका कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में साइन आपका निगेटिव होता है। अब आप बोलोगे सर साइन तो थर्ड में भी निगेटिव होता है और फोर्थ में भी होता है ना। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लूँ, अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको दोनों लेना पड़ेगा, दोनों लेना आपको ज़रूरी है। पर जब भी आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में अगर आप ये चेक करते हो ना, तो आपको ये देखना है कि आपका साइन पहले कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है। समझ में आ रहा, यहाँ पे आपको पता है साइन निगेटिव है थर्ड में भी और फोर्थ में भी, पर थर्ड और फोर्थ में पहले कौन आता है, थर्ड आता है ना। 3 और 4 में पहले 3 आता है कि 4 आता है, पहले 3 आता है ना। तो आप पहले वाला उठाओ, है ना। समझ में आ रहा, जनरल सॉल्यूशन में कोई भी आपको एक ही लेना पड़ता है। अब वो एक कौन सा लोगे, तो इस तरह से ले लो, 3 और 4 में पहले 3 आता है तो पहले तीसरे का ले लो। और तीसरे में क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है कि नहीं होता। दैट्स वाई साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। और आपका जब भी आप इस तरह से करोगे तो आपका निगेटिव हट जाएगा, ये निगेटिव हट के यहाँ पे पॉजिटिव आराम से पहले से आ जाएगा। समझ में आ रहा, इस तरह का हो गया आपका ये क्वेश्चन, जहाँ पे आपने थीटा की जगह पे π/4 यहाँ पे देखो पुट कर लिया। देन यू गेट व्हाट, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 5π/4, है ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये बन गया फिर से अगेन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में। जो क्या होता है आपको पता है, लिख लो अच्छे से, बाकी तो आप कर लोगे। एक चीज़ और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको निगेटिव वाला दिखे जनरल सॉल्यूशन में, तो आपको चेक करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, पर उस क्वाड्रेंट्स में पहला कौन सा क्वाड्रेंट आता है उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, बस इतना ही है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। तीसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे मुझे, शायद ये तीसरा क्वेश्चन है क्या, यस, फोर्थ का पहला दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन है, ओके। इसमें भी आपको वही करना है। टैन थीटा आपको दिया है -1, तो आपको पता है टैन माइनस कब होता है, सेकंड में और फोर्थ में। पर सेकंड और फोर्थ में होता है क्या आपका टैन निगेटिव, पर 2 और 4 में पहले कौन आता है, 2 आता है। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो मैंने वही किया, देख लो। और जब भी आप ये ट्राई करते हो, ये लिखते हो, तो आपका निगेटिव हट जाता है, यहाँ पे क्या आता है आपका पॉजिटिव आता है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। जिन बच्चों को कार्टेशियन वाला फॉर्म मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो समझ में आ गई, और जिन बच्चों को वो 6 फार्मूले याद है और साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी याद है ना, और रेशियोज भी पता है कि साइन क्या होता है 1/कोसेक होता है, टैन क्या होता है 1/कॉट होता है, सेक क्या होता है 1/कॉस होता है, ये सारी बातें जिसको पता है वो आराम से इसको कर लेगा। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग लिख लोगे, आई नो दैट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके इसमें नहीं दिया है, पर मैंने खुद से लिखा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो हमने सिर्फ साइन थीटा वाले किए हैं, यहाँ पे 2 थीटा कहाँ से टपक पड़ा, तो बच्चों ये टपका नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है। तो क्या करना है, डरना नहीं है, बस वही करो। क्या करोगे, गिवन क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2, क्या है यहाँ पे, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। आपको पता है साइन 1/2 कब होगा, व्हेन वी गेट साइन ऑफ π/6। अब यहाँ पे थीटा क्या बन गया आपका, पूरा का पूरा 2 थीटा बन गया, है ना। एंगल क्या बन गया आपका, लेफ्ट साइड में 2 थीटा और राइट में अल्फा, मतलब क्या बन गया π/6। और आपको पता है अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा तो आपका सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस इन द ब्रैकेट -1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, मतलब इंटीजर्स में। पर यहाँ पे थीटा नहीं है, क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6 है। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा आता है ना, पर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2 थीटा आएगा। जब आपका n पाई प्लस -1 का पावर n एज इट इज, और यहाँ पे अल्फा है, पर यहाँ पे अल्फा कितना है π/6, तो यहाँ पे आएगा π/6, ठीक है। पर हमें 2 थीटा निकालना है क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, थीटा। तो थीटा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 को सेंड कर दो राइट में, किस में जाएगा, डिवाइड में, ओके। तो यहाँ पे अगर आएगा 2 तो क्या बनेगा, n पाई/2, और यहाँ पे जाएगा तो 6 × 2 = 12,
वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। इस तरह से आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन मिले वहाँ पे 2 थीटा हो या 3 थीटा भी होना तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए आपको अच्छे से लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल्स टू √3। अब क्या करो, इसमें भी वही कर लो, पहले लिख लो tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल्स टू √3। आपको पता है tan के लिए √3 कब होता है, व्हेन tan ऑफ पाई बाय 3 होगा। तो ये आपका बन गया, अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है देन वी गेट द जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z। पर यहाँ पे थीटा नहीं है, क्या है, 2 थीटा बाय 3 है तो लिख लो, और अल्फा क्या है आपका पाई बाय 3, तो क्या बनेगा यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आएगा, अभी 2 थीटा बाय 3 आएगा, और यहाँ पे अल्फा की जगह पे पाई बाय 3, बाकी एन पाई तो आपका एज इट इज। पर हमें सिर्फ थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना, तो 2 बाय 3 को सेंड कर लो राइट में, तो किस में जाएगा, 3/2 में जाएगा। तो आपको मिल गया इस तरह से 3/2 एन पाई प्लस पाई बाय 2 वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। तो आपका बन गया है क्वेश्चन नंबर 2, ओके, 5th में का। और थर्ड भी उसी तरह से, थर्ड आप कर लोगे, आई नो दैट शायद थर्ड में नेगेटिव दिया है तो आपको देखने में थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा, पर बच्चों बहुत ही सिंपल है ये, ओके, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पे, cot 4 थीटा कितना है, -1 है, पर cot मतलब क्या होता है, tan होता है ना, क्योंकि हमारे पास tan वाला फार्मूला है। देन tan इज अबाउट 1/cot, cot कितना है, नहीं सॉरी एक मिनट, tan थीटा 1/cot थीटा होता है, तो tan 4 थीटा कितना होगा, 1/cot 4 थीटा होगा, ये मुझे बताना था। ओके, दैट्स वाई tan 4 थीटा cot 4 थीटा कितना है, -1, 1/-1 इज -1। तो आपका ये बन गया अभी क्वेश्चन, tan 4 थीटा इक्वल्स टू -1। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, 1 tan के लिए कब होगा, व्हेन tan ऑफ पाई बाय 4 होगा। अब आप क्या चेक करते हो कि tan कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो आपको पता है tan जो है वो सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव होता है। पर आपको जब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो आप दोनों लोगे क्या, नहीं, आप पहले कौन सा आता है वो लोगे। तो 2 और 4 में पहले क्या आता है, 2 आता है ना, 2 और 4 में पहले 2 आता है कि नहीं आता बच्चों, आता है। ठीक है, दैट्स वाई सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, दैट्स वाई पाई माइनस पाई बाय 4, देन वी गेट tan ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। इस तरह से आपका बन गया tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। तो वही कर लो जो हमने अभी किया था, यहाँ पे थीटा मतलब 4 थीटा है, पर आप हमें सिर्फ थीटा निकालना था, तो 4 को मैंने सेंड कर दिया इस साइड में, ये आपका बन गया सॉल्यूशन। सिंपल, बस क्वेश्चन इतने सिंपल है कि आप आराम से करो, आराम से आपको आएगा। और जिस बालक या बालिका को समझ में नहीं आ रहा अभी भी, तो मुझे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। सिर्फ आपको ये कार्टेशियन में जितने भी फॉर्मेट दिए हैं ये आपको पता होने चाहिए, और साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए, वैल्यूज आपकी क्या क्या होगी, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी, बस इतना ही दिया है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, बाकी कुछ भी नहीं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हमने कौन से फार्मूले यूज़ किए थे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा वाले, और अगर कॉस थीटा है तो कॉस अल्फा वाले, टैन थीटा है तो टैन अल्फा वाले। अब यहाँ पे करेंगे स्क्वायर वाले। क्यों स्क्वायर वाले, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है ना, अगर आपको क्वेश्चन में अगर स्क्वायर दिखे इस तरह से तो समझ लो ये वहाँ पे आपके यूज होंगे फार्मूले स्क्वायर वाले, है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, पर अब हमें किस में चाहिए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा में। तो कैसे करेंगे, पहले 4 को सेंड कर लो 3 के पास, तो किस में जाएगा, डिवाइड में, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 बन गया। पर हमें ये पता है लेफ्ट साइड में अगर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, तो राइट में भी हमें स्क्वायर चाहिए होता है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, cos स्क्वायर अल्फा चाहिए होता है। तो इसको cos स्क्वायर अल्फा लिखने के लिए, या फिर इस 3/4 को cos स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे √3 के फॉर्म में, और 4 मतलब 2 लिखेंगे, और इनका कर लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा हमारा, और 2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा। ये मैं क्यों कर रहा, क्योंकि हमें राइट में भी क्या करना है, cos स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो cos के लिए √3/2 कब बनता है, जब cos ऑफ π/6 होगा, पर यहाँ पे स्क्वायर दिया है, दैट्स वाई cos स्क्वायर बन गया। बस इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने इस 3/4 को पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, देन अभी इस cos के लिए √3/2 कब होता है, व्हेन cos ऑफ π/6 होगा, पर यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए cos स्क्वायर बन गया। तो आपका ये बन गया क्या, अभी cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में, हाँ बन गया बच्चों। तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये तीनों के लिए सेम ही होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, इफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर cos स्क्वायर अल्फा होता है दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा,
है ना, वेर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, पर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 से अल्फा, तो क्या लिखोगे एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, और लास्ट में वो क्या लिखना है, देयरफॉर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 के लिए हमें क्या मिला सोल्यूशन, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 वेर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। तो इस तरह से बन गया आपका पहला क्वेश्चन, है ना। अब देखिए सेकंड आप लोग कर लोगे, आई नो सेकंड इजी है, यहाँ पे भी 4 को सेंड कर लो, उसको पहले स्क्वायर में कर लो, इस तरह से स्क्वायर में कर लो, ओके, फिर आपको पता है साइन के लिए क्या आंसर आता है, ठीक है। ये हो गया इजी बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है थर्ड में, तो अब ये थोड़ा आसान है, थोड़ा नहीं बहुत ही आसान है, ये आपको ऑब्वियसली पहले दिया है, यहाँ पे इसमें कुछ करने की बात नहीं है। किस में दिया है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा के फॉर्म में, यहाँ पे थीटा मतलब 4 थीटा है और अल्फा मतलब 2 थीटा है, तो क्या होता है अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा होगा तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, पर यहाँ पे थीटा नहीं क्या है 4 थीटा है और अल्फा मतलब क्या है 2 थीटा है। इस तरह से आपका होगा ये पहला पोर्शन। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन जो निकालना है, यहाँ पे दोनों साइड में जब एक ही एंगल है थीटा और थीटा, तो इसके लिए आपको 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, बिकॉज बीच में क्या है प्लस और माइनस है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो कैसे होगा देखो कि 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा ये पहला, और 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 थीटा ये सेकंड वाला, क्योंकि बीच में क्या था प्लस और माइनस था, ओके। 2 थीटा को सेंड करो, यहाँ पे माइनस में आएगा, देन वी गेट 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, 2 गेट कैंसिल, वी गेट ओनली थीटा इक्वल्स टू n पाई। यहाँ पे देखो माइनस 2 थीटा को ट्रांसफर करो, लेफ्ट में क्या आएगा प्लस 2 थीटा, देन वी गेट 6 थीटा, मतलब ये 6 जाएगा इस साइड में, तो बनेगा आपका क्या 2/6 मतलब 1/3 बनेगा ना, मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 3 वेर n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। इस तरह से आपका बन गया ये 2 सॉल्यूशंस एक ही क्वेश्चन के। हालांकि हमें इसमें आपको एक ही सॉल्यूशन निकालना था, पर वहाँ पे एंगल सेम है, यहाँ पे भी थीटा था और वहाँ पे भी थीटा ही था, इसलिए मैंने 2 निकाले, पर मैंने दोनों को और में लिखा है। क्या मैंने इसको एंड में लिखा है क्या, नहीं, अगर एंड में लिखता तो 2 होते, पर और में मतलब एक ही होगा, ठीक है। सिंपल है, समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन के लास्ट में आपके टेक्स्ट बुक पे लास्ट में ये इसका आंसर एक ही दिया होगा, आप देखो आपको 2 लिखने हैं ये वाले, ओके। टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत सारे आंसर गलत है, आपको जो बोल रहा अभी वो सही होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2 फंक्शंस डिफरेंट है, साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा है। आप क्या करेंगे, आप दिमाग के अंदर बत्ती लगाओ और बत्ती को जलाओ और बुझाओ मत, बस इतना ही, ठीक है। क्या करेंगे, गिवन लिख लो साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, पर साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा है तो इसको पहले हमें क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि सॉल्व कर सके। टैन मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, इसलिए बोला मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने चाहिए। टैन है तो साइन में कर लो, तो क्या बनेगा साइन बाय कॉस बनेगा, कॉस को सेंड करो साइन के पास, तो क्या बनेगा साइन इंटू कॉस बनेगा, ये आपका बचा हुआ साइन, बराबर। अगेन साइन को भेज दो लेफ्ट में, क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस वाला माइनस में जाएगा ना, ओके। अब यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स में आपका साइन थीटा निकलता है कॉमन, अगर यहाँ से निकालोगे तो बचेगा कॉस थीटा, और ये आपने साइन तो पहले से ही बाहर लिया है, तो क्या बचेगा -1, ये आपका 0 रहेगा एज इट इज़, ओके बच्चों, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक तो आइदर इट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे भी मैंने और लिखा है, जनरल सॉल्यूशन में एक ही निकालना होता है आपको यहाँ पे, पर यहाँ पे मैंने और लिखा है, तो आप कोई भी ले सकते हो, पर आप ये सब आपको लिखना ही पड़ता है ताकि आपको फुल मार्क मिल सके, ओके। चलिए तो आपको यहाँ पे देखो एक बन गया आपका ये वाला क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल्स टू 0 वाला, और आपका ये वाला बन गया, 1 को सेंड कर दो यहाँ पे जाएगा प्लस में, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपका बन गया एक क्वेश्चन और आपका ये दूसरा क्वेश्चन। इस तरह से इसको सॉल्व करो, दोनों साइड में एक ही तरह से आपको मिलेंगे 2 सॉल्यूशंस, ये पहला और ये सेकंड, ओके क्लियर। इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा, ये भी सिंपल है। इस 3 tan थीटा को सेंड कर लो लेफ्ट में, जाएगा माइनस में, ओके। फिर यहाँ से कॉमन ले लो अभी की तरह से, फिर ये बन गया एक आपका और ये बन गया सेकंड, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई होगा आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा वाला फार्मूला, यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है ये आप बच्चों को आराम से समझ में आएगा, और आ भी रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, तो बस लिखो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग कर लोगे। आई नो दैट सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ओके। जो मैंने लिखा है सिर्फ उसे समझो। बाकी आते क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ।
यहाँ पे आपको क्या देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, मतलब दिए गए इक्वेशंस में किस किस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। देखिए हम ट्राई करते हैं, पहला वाला क्या दिया है, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। आपको पता है, आपको मैंने मल्टीपल एंगल पढ़ाया था ना, ए में मतलब मल्टीपल एंगल को पढ़ाया था। तो कॉस 2 थीटा माने कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, इक्वल्स टू यहाँ का -1 एज इट इज। -1 को सेंड करो इस साइड में, किस में जाएगा, प्लस में, -1 + 1 गेट कैंसल, गेट 0, 2 भी जाएगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, अगेन 0 बनेगा। तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में। बना कि नहीं बना, पर आपको पता है जब आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि अगर कॉस का इनपुट अगर -1 से लेके 1 के बीच में होता है तब उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा, 0 आ रहा, तो -1 से लेके 1 के बीच में क्या यहाँ पे 0 आता है, भाई साहब 0 तो आता ही है ना, दैट्स वाई दैट कॉस 2 थीटा -1 हैव अ सॉल्यूशन। सिंपल, समझ में आपको आया होगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 है, तो आपको मैंने अभी बताया, क्या बताया बच्चों अभी, कि कॉस के लिए -1 पॉसिबल होता है, पर यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर दिया है। क्या दिया है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा पहले ही -1 दिया है। अगर पहले ही -1 दिया होता है, आपको पता है किसी भी टर्म का स्क्वायर माइनस में आता है क्या, नहीं आता, पर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे -1 है। हाँ, अगर यहाँ पे +1 होता तो समझ लेते थे, पर यहाँ पे -1 है, दैट्स वाई सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज नेवर नेगेटिव। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, आपको भी पता है, दैट्स वाई वी डू नॉट हैव सॉल्यूशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। इसलिए सेकंड के लिए आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड भी इजी है। थर्ड में क्या दिया है, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3, 2 को सेंड करो 3 के पास, बनेगा आपका sin थीटा इक्वल्स टू 3/2, ओके। और 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। साइन के लिए 3/2 कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो मैंने इसका क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, कितना बनता है 1.5। आपको पता है साइन किसके बीच में लाई करता है, इनपुट में -1 से लेके 1 के बीच में, और -1 से लेके 1 के बीच में क्या 1.5 आता है क्या, नहीं आता। 1.5 तो 1 के आगे जाएगा ना, 1 से बढ़ रहा ना वो, दैट्स वाई सिंस वी नो दैट साइन थीटा अगर -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है तो सॉल्यूशन है, पर वो 1 से आगे जा रहा, 1.5 मतलब 1 से आगे जाना ना, ओके। दैट्स वाई वी डू नॉट हैव सॉल्यूशन ऑफ 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3। एंड द लास्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द एक्सरसाइज 3.1 इज व्हाट, कि अगर 3 tan थीटा इक्वल्स टू अगर 5 है तो 3 को सेंड कर लो 5 के पास, तो क्या बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू 5/3। अगर tan थीटा आपके पास क्या कंडीशन होती है, आपको पता है कि tan थीटा आपका -∞ से लेके अगर इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, ओके, तब आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो चेक कर लो 5/3, ये तो इन्फिनिटी के बीच में तो आएगा ही आएगा ना भाई, क्योंकि इसके अंदर तो कितने सारे नंबर होते हैं, ठीक है, तो आराम से आएगा आपका 5/3। आता है कि नहीं, था -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपका आराम से आता है ना, प्लस में यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे, तो 5/3 भी आराम से आएगा। दैट्स वाई tan थीटा इक्वल्स टू 5/3 हैज़ अ सॉल्यूशन, देयरफॉर 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 हैज़ अ सॉल्यूशन। चलिए, तो बच्चों इस तरह से मैंने यहाँ पे आपका कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 3.1, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, और मैंने आपको कंप्लीट करके दिया भी है ना। इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.1। अच्छे से करो, जो क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला है वो खुद से ट्राई करो, डरो मत, अच्छे से होगा, अच्छे से करो, आराम से करो, बस इतना ही बोलना है, ओके। सो ऑल ऑफ यू, होप सो सभी को समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया हमारा, शायद मुझे लगता है वीडियो हमारा बना है 1 आवर से ज़्यादा, थोड़ा 3-4 मिनट ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, देखो आराम से सॉल्व करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज इतना कुछ पढ़ा है कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या क्या पढ़ा है, ओके। इसका PDF मैं आपको अभी सेंड करूंगा, जैसे क्लास सेंड करूंगा तब आराम से करो। सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मेट है ये वाला, ये सिर्फ आप लोग ध्यान में रखो, ये वाला आप ध्यान में रखो, और साथ में जनरल के लिए आप ये वाले फार्मूले, कौन से, ये वाले 3 फार्मूले स्क्वायर वाले और ये वाले, बस हो गया, ओके। इस तरह से हमारा था आज का सेशन। तो बच्चों आई होप सबको समझ में आया होगा, आराम से करो। अगर आपको कोई डाउट है 3.1 में तो आस्क मी, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स विदाउट एनी इंटिमेशंस, ओके। सो ऑल ऑफ यू डू प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, ओके। नोटबुक कंप्लीट करो, ओके। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, कीप स्टडी, एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज व्हाट, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय।